हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। आज से 180 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर में एक ऐसा अनुकूलन आया जिसने अंततः आज के विशालकाय पक्षियों से लेकर छोटे आकार के पक्षियों तक सभी में एक ऐसी कला, ऐसी अनुकूलन को जन्म दिया जिसके द्वारा ये पक्षी अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। अत्यधिक गर्म इलाके में रहने वाला पक्षी हो या ठंडे बरसाती इलाके में रहने वाला पक्षी, सभी अपना तापमान मेंटेन कर पाते हैं। उसके पीछे का कारण साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला और बताया जा रहा है कि यह है भाई डायनासोर में एक समय पर हुआ एक अनुकूलन। चर्चा करते हैं इस बारे में। यह न्यूज बेसिकली निकल कर आई है जो बायोलॉजिकल जर्नल की रिपोर्ट है। एक अध्ययन है जिसमें यह बताया गया कि भाई जलवायु परिवर्तन जब हो रहा था उस समय डायनासोर की एक शाखा हुआ करती थी। यह समय लगभग जो है वो 180 मिलियन वर्ष पहले का है और उस समय पर जो एक शाखा थी डायनासोर्स की जिसे कहा जाता था थेरोपोड्स। ये थेरोपोड्स वो जीव थे जिनसे आज के आधुनिक पक्षी आपको दिखाई देंगे। अर्थात जो आधुनिक पक्षी आपको आज दिखते हैं, चाहे वो कोई भी बर्ड हो, वो अंततः इसी जीव से बेसिकली निकले हैं। अब इन जीवों ने एक ऐसी कला का विकास करा था जिसे कहा जाता था एंडोथर्मी। अब ये एंडोथर्मी क्या है? तो बहुत सहज शब्दों में अगर मैं कहूं तो एंडोथर्मी एक ऐसी अनुकूलन है जिसमें शरीर का तापमान जो है एक निश्चित स्तर तक मेंटेन करा जाता है। अब डायनासोर्स के केस में याद रखिए कि ये वो जीव थे जिनका विकास बेसिकली मीसेजोइक काल में हुआ था और इस समय पर पृथ्वी का जो तापमान था ये काफी ज्यादा था और ये जीव थे ठंडे रक्त के जीव और ये अपने शरीर के रक्त का तापमान मीसेजोइक काल में जो उच्च तापमान था उससे मेंटेन कर लिया करते थे। परंतु यहां पर एक प्रजाति डायनासोर्स की जिसे कहा जाता था थेरोपोड्स, ये थेरोपोड्स बेसिकली ठंडे इलाकों में अपने आप को लेकर जाते हैं। जैसे ही ये ठंडे इलाकों में अपने आप को लेकर जाते हैं, समय काल हुआ करता था जुरैसिक काल और जुरैसिक काल में इन जीवों ने अपने अनुकूलन की प्रकाष्ठा को जो है वो टच करा, जहां पर वो ठंडे रक्त का जीव जो गर्म इलाकों में रहकर अपने रक्त का तापमान ऊपर या मैं कहूं अधिक मेंटेन करा करता था, वो जीव वास्तविकता में पलायन करके गया ठंडे क्षेत्रों में जहां संसाधन ज्यादा थे और उस क्षेत्र में जाने पर एंडोथर्मी अर्थात वो अनुकूलन जिसके द्वारा शरीर के रक्त का तापमान शरीर खुद मेंटेन करता है, इस कला को विकसित करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो अनोखी कला थी, ये जो अनुकूलन था, ये समय के साथ आगे चलते हुए आज के पक्षियों में दिखाई देता है। यानी कि एक लाइन कही जाती है भूगोल में, भाई एक पर्सन थे, मैं उन्हें कोट करना चाहूंगा। एक आप ऐसा समझे कि भूगोल में, भूगोल का एक विषय के रूप में जन्म जब हुआ तब क्रिश्चियनिटी में, और अगर मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो जो चर्च और प्रीस्ट का काफी ज्यादा कंट्रोल हुआ करता था, उस समय पर जेम्स हटन एक पर्सन थे। इन्होंने एक लाइन कही थी और ये लाइन ने अंततः जो है वो जन्म दिया था भू आकृति विज्ञान को, अर्थात जियोमॉर्फोलॉजी को, अर्थात भू आकृति विज्ञान को। और ये लाइन आज मुझे जो है वो परफेक्ट फील होती हुई दिखाई दे रही है। लाइन क्या है? लाइन को कहा जाता है प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, यानी कि वर्तमान ही भूतकाल में हुई घटना को समझने की कुंजी है। साथ ही ध्यान दें, अगर मैं आपसे कहता हूं कि अर्थ की एजेस को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो जरा आप समझिएगा। अर्थ की एज में अलग अलग समय पर अलग अलग एनिमल्स आए थे। इसमें से एक रहा था डायनासोर और यह आया था जुरैसिक काल में। अब इसी प्रकार से जुरैसिक काल के अलावा कई ऐसे काल रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको शुरुआत से एक टेबल के फॉर्म में बताऊं तो याद रखिए कि इसमें आपको जो है वो, जैसा मैंने अभी मीसेजोइक बताया, इसमें आपको कई काल दिखाई देते हैं।
इसमें 16 ऐसे समय हैं जिसमें आप अलग अलग जीवों को पृथ्वी पे उत्पन्न होता और समाप्त होता पाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली काफी फेमस इस प्रकार से स्टार्ट होता है स्केल, जिसे कहा जाता है प्री कैम्ब्रियन काल। इसके पश्चात आता है कैम्ब्रियन काल, इसके पश्चात ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। कार्बोनिफेरस डियर वो काल था जिस काल पे पृथ्वी में विशालकाय वनस्पतियों का विकास हुआ था, और इन्हीं वनस्पतियों को आज हम जो है वो ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इसी तरीके से कार्बोनिफेरस के बाद ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटिशियस, ये वही काल है बच्चों जिस समय पर पृथ्वी पर डायनासोर की उत्पत्ति हुई। अब ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटिशियस, इसके पश्चात आप जाएंगे तो पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन और होलोसीन। सिक्वेंशियल ऑर्डर है, 16 बड़े युग आए थे पृथ्वी पर, और 5 बार पृथ्वी पर लगभग बहुत सारे जीवों ने राज करा। 5 बार आप कह सकते हैं महाविनाश हुआ है। महाविनाश का अर्थ है जब पृथ्वी पर एक जीव ने अपनी जनसंख्या इतनी बढ़ा ली कि हम कह सकते हैं कि वो राज कर रहा था जैसे आज हम कर रहे हैं। परंतु ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ वो जीव पूरी तरह से समाप्त हुआ, जैसा अभी डायनासोर समाप्त हुआ है। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन खासकर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरा ध्यान से सुनिए, याद रखिएगा स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं। P2I बैचेस का अर्थ क्या है? तो P2I बैचेस का अर्थ है प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले हमारे बैचेस प्लस ऑप्शनल। ऑप्शनल बैचेस में याद रखिए कि मैं आपको जो है आईएएस एग्जाम के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप आसानी से इन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। आप अगर ज्योग्राफी को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाते हैं तो 300 प्लस मार्क्स दिलाने वाला ये सब्जेक्ट, फर्स्ट सेकंड समझ पर आधारित सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आपको कभी फील नहीं होगा कि आप इस सब्जेक्ट के साथ बोर हो रहे हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, समझ के साथ आप इसे पढ़ेंगे, उत्तर लेखन काफी आसान होता है और सबसे ज्यादा अप्लाइड सब्जेक्ट है। इतना ही नहीं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 35 प्लस क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। इन्वायरमेंट पूरा कवर होगा जो अदर स्टूडेंट्स के लिए सुपर टफ टास्क होगा, उसमें आप मास्टर होंगे। सेकेंडली, जीएस पेपर में अल्टीमेट कंट्रीब्यूशन होता है। जीएस पेपर 1 पूरा कंप्लीट होता है और खुद में एक सब्जेक्ट के रूप में तो सब्जेक्ट को कंपनसेट करेगा ही। ये सारा कुछ अगर आप ज्वाइन करते हैं मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैच को 15,999 की बैर मिनिमम कॉस्ट पे बाय अप्लाइंग AK लाइव कोड अप्लाई करिए, बैचेस का पार्ट बनिए। साथ ही अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और P2I बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 17 तारीख से भाई क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, इसका मतलब है कि भाई शार्प इस डेट से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अब यहां समझिएगा इन बैचेस में आपको क्या क्या सुविधा मिलती है। एक तो क्लियर कट, अगर मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो प्री मेंस की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। 3 आवर की डेली लाइव क्लासेस होंगी, 1-to-1 मेंटरशिप होगी। अब मेंटरशिप के साथ 1-to-1 क्लासेस के साथ आप तैयारी कर रहे होंगे। हिंदी माध्यम का सबसे टफ टास्क होता है कैसे अंग्रेजी अखबारों को डील करें और करंट अफेयर को तैयार करें। टेंशन की बात नहीं है, कैप का प्रोग्राम आपके लिए प्रस्तुत है। डेली करंट अफेयर प्रोग्राम आप पाएंगे कि आपके बिहाफ में एक एक्सपर्ट पर्सन पूरी किताबों को, पूरे अखबारों को ठीक से कवर करते हुए एक बार दिन में आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। यही नहीं, इसके अलावा आपको SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स के नाम से प्रोग्राम मिलेगा, जिसके तहत आपके प्री के क्वालिफाई होने के चांसेस को पढ़ाया जाएगा ताकि आपका प्री कभी ना रुके। पूरे प्री के सिलेबस को दोबारा पढ़ाया जाएगा। साथ ही अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो स्टडी आईक्यू अपने प्रेमाइसेस में दिल्ली में आपको बुलाकर आगे की सारी तैयारी कराएगा। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो या फिर हो आपके मोटिवेशन को पुशअप करने का काम। साथ ही अंततः मैं स्पष्ट कर दूं, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के तहत आप फायदा उठाएंगे मॉक इंटरव्यूज का। ये सब कुछ एक्सक्लूसिवली 27,999 की बैर मिनिमम कॉस्ट पे। सो डियर, आने वाले समय में इस उम्मीद के साथ कि मैं आप सभी आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।